मूव हुआ है आगे यूरोप के लिए? आपने जैसे बताया कि हम 72 कंट्रीज़ कवर कर रहे हैं। करें, ठीक है। देखिए यूरोप के लिए एक्सपीरियंस हुआ है टेक्निकली अभी जा तक? सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्लेम हैं भी, एनएलसी के कुछ ट्रक्स जो हैं वो टर्की तक गए हैं, अज़रबैजान गए हैं, ठीक है। और यूरोप का जो है वो बेसिकली इसलिए बनता नहीं है कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। जितना आप ट्रकिंग पे जितना दूर जाएंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। डेज़ भी बढ़ जाते हैं, डेज भी बढ़ेंगे, नहीं टाइम डेज ज़रूरी नहीं नहीं, बढ़ेंगे, हो सकता है कि शिपिंग के मुकाबले में दिन कम हो जाए, लेकिन कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। तो फिर फ्यूल लोग वगैरह के कहते हैं कि लिहाज नहीं से। हमें जो है वो वायबल नहीं है, हम बाई सी भेज देंगे। क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में अब आपका तो सी लगा हुआ, आपका कराची पोर्ट है, तो यहाँ से वो पोर्ट से जाएगा तो उसे उसे हो लेकिन सकता है बाई सी कम हो जाए। 30 डेज़ तो लेता ही है, क्योंकि बाई सी भी हमारे यहाँ ना बहुत कम शिप्स हैं जो डायरेक्ट आती हैं, वरना ज़्यादातर इनडायरेक्ट शिप्स होती हैं, या वाया दुबई या नहीं सिंगापुर नहीं, आ इससे रही कोई होती फ़र्क हैं। नहीं पड़ता, उससे आके दुनिया नहीं भर में पड़ेगा शिपिंग अलग, चलती है तो इधर उधर से लगते लगाते जा रहे होते हैं, सही। कोई उससे नहीं लेकिन है, रोड ठीक। का लाइक इतना खास नहीं है हाँ, वो नहीं जान। लेकिन असल बात आती है कॉस्ट की ना, कि अगर आप कहेंगे मैं आपके एक कंटेनर पे आपकी कॉस्ट में $5,000 बढ़ा दूंगा या ओहो, $10,000 बढ़ा बिल्कुल। दूंगा, तो आप कहेंगे भी रहने दो, ठीक है, जी। अनलेस कोई एक्यूट इमरजेंसी हो, ठीक। तो वो और बात है। तो इस वजह से जो है जो इकोनॉमिकली वाइबिलिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है कि करीब के रीजन्स में होती है, ठीक है। TIR सिग्नेटरी हैं, वेरी गुड। तो इसके TIR इज़ अ कस्टम्स अरेंजमेंट, कि जी कस्टम की सील को दूसरा कस्टम वाला ऑनर करेगा और ट्रक को खोलेगा नहीं। लेकिन क्या बिल्कुल। उस ट्रक को जाने की इजाज़त होगी? ये कस्टम का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और उस मुल्क की हुकूमत का काम है कि वो ट्रक को आपको अलाउ भी करता है इन द फर्स्ट बिल्कुल। प्लेस या नहीं करता। TIR में आप जाएंगे तो यही पाकिस्तानी ट्रक जो आप यहाँ लोड करेंगे, ये सीधा जो है ना अफगानिस्तान क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान में चला जाएगा। और अगर नॉन TIR होगा तो ये पाकिस्तानी ट्रक जाएगा अफगान बॉर्डर तक, वहाँ से वो ट्रक चेंज होगा, कार्गो दूसरे ट्रक में, अफगानी ट्रक में डालेंगे, वो आगे जाएगा उज़्बेक बॉर्डर पे, फिर दोबारा ट्रक चेंज होगा, फिर कार्गो उज़्बेक ट्रक में जाएगा, फिर वो आगे जाएगा। क्योंकि जो ट्रक जा रहे हैं वो ऑथराइज नहीं है दूसरे मुल्क में जाने के लिए, ठीक है। सही है। TIR में जाते हैं तो TIR का ट्रक ऑथराइज है दूसरे मुल्क में जाने के लिए, तो जा सकता है, इसके अलावा बिल्कुल। और कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो इसमें जब आप बिज़नेस लेवल पे आते हैं तो इससे कतई नज़र कि आप TIR पे भेज रहे हैं या नॉन TIR पे भेज रहे हैं, असल चीज़ ये है कि क्या आपके हाथ में बिज़नेस है या नहीं है। क्या आपका सही। कोई काउंटर पार्ट वहाँ पे फॉरवर्डर सेंट्रल एशिया में बैठा हुआ है? क्या वो कार्गो आपको देने को तैयार है या आपके थ्रू काम करने को तैयार है? पाकिस्तान का कॉरिडोर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है या कोई और कॉरिडोर इस्तेमाल कर रहा है? आप जाते हैं एज ए फॉरवर्डिंग कंपनी, तो पहली बात तो आपको वहाँ पे क्लाइंट ढूंढना है कि आप बिल्कुल। कार्गो आपका अपना तो नहीं है ना, किसी और का कार्गो है। तो वो जो किसी और जो है उधर बैठा हुआ है मुल्क में, क्या वो पाकिस्तान से आने को तैयार भी है कि नहीं? सही। ठीक है, पहली बात क्यों? क्योंकि उसके कहीं और रूट्स से एग्जिस्टिंग काम कर रहा है। जो एक बहुत बड़ा उनका रूट है वो ईरान के थ्रू है। हम लोग नहीं करते, US सैंक्शन की वजह से हम अवॉइड करते हैं, लेकिन वो लोग उनके थ्रू काम करते हैं। ईरान दुबई से होता है उनका ज़्यादा कार्गो, वहाँ से वो ईरान से काम करते हैं, वो लोग चाइना से काम करते हैं, वो लोग रशिया से काम करते हैं, वो लोग आज़रबाईजान से और तुर्की से काम करते हैं। ये सब उनके मुख्तलिफ कॉरिडोर एग्जिस्ट करते हैं। जी। तो उसमें बात आ जाती है इकनॉमिक्स की, कि क्या आप कम्पीट कर सकते हैं उनसे या नहीं, सही। ठीक है। तो कुछ एरियाज़ में हम कर सकते हैं, कुछ एरियाज़ में नहीं कर सकते। अच्छा, इस कंट्री के बारे में आप मज़ीद बताएं कि इसके लिए, इसके साथ हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से या रोड ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्राइटेरिया में, इसके एग्रीमेंट्स के हवाले से, यानी किस तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है और क्या बेनिफिट है और क्या चैलेंज हम फेस कर सकते हैं इससे कनेक्ट होने में। नहीं, मैं अफ़गानिस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिट टू सेंट्रल एशिया, सही। और मैं 5-6 मुल्क हैं, वो सब हर एक के मुल्क के आगे स्तान लगता है, ठीक है, इसलिए इनको कलेक्टिवली स्तान भी बोला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है ना, तो इसको STAN मतलब स्टांस बोलते हैं सारे के कलेक्टिवली, जितने मुल्क हैं जबकि सबके स्तान लगता है, बिल्कुल। वो सब इधर ही हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं की मैं आपसे बात कर रहा था कि TIR इन्हीं के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए TIR नहीं है, क्योंकि अच्छा। अफ़गानिस्तान तो हमारे बायलेटरल में वैसे ही कवर हो जाता है। ओके। TIR मुझे आपको लगा वहाँ लाइक चाहिए, अफगानिस्तान के लिए बाउंड है, लाइक अफगानिस्तान ही बॉन्डेड होता कैरियर है, है, ये यानी अभी समझे। तक। TIR कैरियर जो होता है ना, वो इंटरनेशनल बॉन्डेड कैरियर होता है, क्योंकि वो सही। सिर्फ पाकिस्तान से भी ट्रांसलेट करेगा, वो अफगानिस्तान से भी आगे ट्रांसलेट भी कर नहीं। लेगा। सही। तो ये TIR वहाँ चलता है जहाँ के एक से ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व हैं, यानी आप जैसे सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान जाएंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर उज़्बेकिस्तान जाएंगे, तो जी। असल आपको ट्रांसलेट किधर करना है? अफगानिस्तान में करना है, पाकिस्तान से करना है, क्योंकि आपका कार्गो नहीं है। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहा है, बिल्कुल। तो इंडिया से आएगा, पाकिस्तान से ट्रांसलेट करेगा, अफगानिस्तान से करेगा, फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो जी। ये 2 मुल्क ट्रांजिट हैं। कौन से स्पॉट से, वो लोकेशन थी जो आप विजिट करते हुए आप गए हैं? ठीक है, ठीक। जी मैं गया था
अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हैरतान पे खड़ा हुआ हूँ, जो उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर टाउन है, और यहाँ से सारी कार्गो की तरसीलात होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग सारी यहाँ से होती है। और मैं अभी आपको उसका थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पर खड़ा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये नज़र आ रहा है, ये कहलाता है फ्रेंडशिप ब्रिज।